राजस्थान में लोकायुक्त की एक एक बिंदु के बारे में वापस देखते हैं। ठीक है, जहां पर आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में लोकायुक्त जो है ये किस अधिनियम के तहत गठित हुआ था। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है, याद रखिएगा, राजस्थान लोकायुक्त वे उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, इस अधिनियम के तहत आपको याद रखना है कि इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था, लोकायुक्त का गठन। लोकायुक्त का जो गठन है वो कब हुआ था, 1973 में, याद रखना है। ठीक है, ये जो लोकायुक्त है ये एक किस प्रकार की संस्था है, तो याद रखना है स्वविधिक वे सलाहकारी संस्था। तीन बातें हैं आपके सामने कि ये जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1973 में। लोकायुक्त का गठन डायरेक्ट पूछे तो याद रखना है 1973 के अंदर हुआ था। ये किस प्रकार की संस्था है, तो आपको याद रखना है स्वविधिक वे सलाहकारी क्या है, ये एक संस्था है। ठीक है, अगली बात, ये जो लोकायुक्त होता है इसका कार्यकाल तो याद रखिएगा जो भी पहले हो, 5 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, ये जो लोकायुक्त है इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो करता राज्यपाल है। लेकिन यहां पर एक विशेष ध्यान रखना है कि लोकायुक्त की जो नियुक्ति राज्यपाल करता है वो एक समिति की सिफारिश पर करता है, समिति की सिफारिश पर। और वो जो समिति होती है उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री। और इसी समिति के अंदर अन्य सदस्य भी होते हैं। और अन्य कौन कौन होते हैं, तो याद रखना, एक तो होंगे आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विशेष तौर पर ध्यान रखना आपको। इसके अंदर जो अन्य सदस्य होंगे उसमें एक तो होंगे आपके कौन, याद रखना है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और साथ में याद रखिएगा विधानसभा के विपक्ष नेता, ये होंगे अन्य सदस्य में। ठीक है, चीज समझ में आई कि राजस्थान में जो लोकायुक्त है ये कौन से अधिनियम के तहत है, तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। लोकायुक्त का गठन हुआ था 1973 में। ये एक प्रकार की स्वविधिक व सलाहकारी संस्था है। इसका जो कार्यकाल है वो 5 व 65 वर्ष का होता है। इसकी लोकायुक्त का जो अध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, तो राज्यपाल। लेकिन वो एक समिति की सिफारिश पर करता है, याद रखिएगा। और उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, याद रखना है। ठीक है, तो अब यहां से आपके लिए और क्वेश्चन है, कौन कौन से देखो।
यहां पर आपको पूछ लेगा प्रथम लोकायुक्त कौन, तो याद रखिएगा आई डी दुआ। अच्छा, आपको पूछ लेगा प्रथम उप लोकायुक्त कौन, तो प्रथम जो उप लोकायुक्त है वो है आपके के पी यू मेनन, याद रखिएगा। लेकिन अब पूछे आपको वर्तमान के अंदर 13वें लोकायुक्त कौन है, 2021 में जिनकी नियुक्ति हुई थी। 13वें जो लोकायुक्त है ये है आपके प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट ऐसे अब थ्योरेटिकल बनेगा, क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि एक लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगा। हाँ, वर्तमान में बिल्कुल ये है, लेकिन कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं डायरेक्ट वन लाइनर, जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे आपको पूछेगा कि लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा किसको, तो याद रखिएगा राज्यपाल को। ठीक है। अच्छा, एक याद रखिएगा, ऐसा कोई मामला जिसे 5 साल से अधिक हो गए हैं तो उस लोक सेवक के खिलाफ इस लोकायुक्त में किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती यदि उस मामले को कितने साल हो गए हैं, 5 साल से अधिक। अच्छा, ये जो लोकायुक्त है, एक बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोकायुक्त का क्षेत्र अधिकार, तो इनका जो क्षेत्र अधिकार है वो कौन कौन सा है, कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा विभाग के मंत्री इसके क्षेत्र अधिकार में है, विभाग मंत्री। ठीक है। विभाग के सचिव भी इसी क्षेत्र अधिकार में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिला प्रमुख, अच्छा प्रधान, और सही शब्दों में कहें तो वे जो ये स्वायत्त संस्था है ना के अध्यक्ष, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, इनके भी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। एक फैक्ट आपको याद रखना है कि इनके क्षेत्राधिकार में कौन नहीं आता है, लोकायुक्त के क्षेत्र अधिकार से बाहर कौन होता है, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर, तो खास तौर पर तो आपको याद रखना है कि लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से जो बाहर होता है वो मुख्यमंत्री है, खासकर तो ये याद रखना है। ठीक है। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इस लोकायुक्त को पद से हटा कौन सकता है, तो याद रखिएगा लोकायुक्त को पद से हटाने का अधिकार भी राज्यपाल के भी पास है। ठीक है, याद रखिएगा राज्यपाल। हटाया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोकायुक्त है ये किसके प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहता है, प्रसाद पर्यंत तक पद पर, तो वो है राज्यपाल के। जब तक राज्यपाल चाह रहा है तब तक बना रह सकता है, वरना इसको याद रखिएगा राज्यपाल हटा भी सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके सामने एक पूरी संस्था हो गई, कौन सी, राजस्थान में लोकायुक्त।
इसको एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, जहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान लोकायुक्त और जो उप लोकायुक्त अधिनियम है ये कब आया था, तो याद रखिएगा 1973 में। ठीक है। अच्छा, लोकायुक्त का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1973 के अंदर। ये एक स्व-विधिक व सलाहकारी क्या है, संस्था है। इसका जो कार्यकाल है वो 5 व 65 वर्ष जो भी पहले हो वहां तक। बाकी ये लोकायुक्त जो होता है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बना रहता है, जब तक राज्यपाल चाह रहा है। किसी समय कदाचार के आरोप लगे तो हटा भी सकता है, कौन, राज्यपाल, याद रखिएगा। अच्छा, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल, याद रखना। लेकिन कौन सी समिति की सिफारिश की सलाह में और कौन कौन अध्यक्ष होते हैं उसके, तो राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति जिस समिति की सिफारिश पर करता है उस समिति का अध्यक्ष सीएम होता है। और याद रखना यही सीएम इस लोकायुक्त के क्षेत्र अधिकार से बाहर होता है, क्षेत्र अधिकार से बाहर है, याद रखिएगा। अच्छा, अन्य सदस्य कौन होते हैं समिति में, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विपक्ष नेता, ये होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा प्रथम लोकायुक्त कौन, तो याद रखिएगा आईडी दुआ। प्रथम उप लोकायुक्त कौन, तो याद रखिएगा केपीयू मेनन। ठीक है। और 13वें लोकायुक्त कौन, तो प्रताप कृष्ण लोहरा। ये जो आईडी दुआ है ना, ये कब बने थे, तो 1973 में, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल को। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लोकायुक्त का जो क्षेत्र अधिकार है उसमें कौन कौन शामिल है, तो विभाग के मंत्री हैं, विभाग के सचिव हैं, जिला प्रमुख हैं, प्रधान हैं, स्वायत्त जो संस्था है उनके अध्यक्ष हैं, जैसे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के अध्यक्ष महापौर हैं, वो सब इसके क्षेत्र अधिकार में है। जो नहीं है वो कौन है, मुख्यमंत्री, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये आपके सामान्य सी बातें, क्या लोकायुक्त की लगभग संपूर्ण बातें हो चुकी है, जहां से आपको एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है। अब चाहे वो इस अधिनियम से पूछ ले, कब घटित हुआ ये पूछ ले, ये किस प्रकार की संस्था है, कार्यकाल पूछ ले, या नियुक्ति जो करता है राज्यपाल, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रथम कौन थे, प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, वर्तमान में 13वें लोकायुक्त के अध्यक्ष कौन है, या फिर वार्षिक पर, ये पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ से। और एक ये जो समिति है इनके कौन कौन शामिल होते हैं, ये सब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये आपके सामने कंप्लीट है राजस्थान में लोकायुक्त। और याद रखिए यहाँ से आपको एग्जामिनर कोई ना कोई फैक्ट जरूर पूछता है जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो ये आपके सामने पूरी बात कंप्लीट हो गई है लोकायुक्त। बताइए, कमेंट करके बताइए, सारी चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गई एक एक बिंदु। ठीक है। क्योंकि कल हम फिर इसी प्रकार एक और